ठीक है। ऐसा आपको थोड़ा सा क्या मिलेगा आपका, ऐसा आपका कोंडागांव जिला। यदि अपन कोंडागांव जिला को देखें तो कोंडागांव जिला में आपका यह है आपका ऐसा धमतरी, ये धमतरी मिलेगा। ठीक, उसके बाद ये जो आपका एंटर किया कौन सा आपका कांकेर, ये कांकेर मिलेगा। ये वाला भाग आ जाएगा पूरा आपका नारायणपुर, नीचे वाला भाग आ जाएगा आपका बीजापुर। अब लिखना नहीं है, मैं सब लिखवा दे रहा हूं ना, बस अभी ध्यान से सुनो, काफी पुस्तक पूरा बंद करो, अब इधर ध्यान दो, पूरा मैं लिखवा दूंगा, सब लिखवा रहा हूं, बस सभी कोशिश करोगे क्लास में क्या हो जाए आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो धमतरी, धमतरी के बाद कांकेर, कांकेर के बाद नारायणपुर, नारायणपुर के बाद बीजापुर, और बीजापुर के बाद ये पूरा क्या पड़ेगा आपका ऐसा बस्तर, ये पूरा क्या पड़ेगा आपका बस्तर। और एक राज्य आ गया तुम्हारा ये उड़ीसा, ये उड़ीसा। ठीक है, अब इसमें वही सड़क आ रही है, कांकेर वाली सड़क, नाम कौन सा, नेशनल हाईवे। और याद करो अपन कहां पढ़े थे आपका पंचवटी, पंचवटी में खत्म किए थे ना, अब पंचवटी में खत्म किए, अब पंचवटी से आगे निकलोगे आप। देखो सबसे पहले पड़ेगा आपको केशकाल, लेकिन ये क्या है आपका, ये केशकाल घाटी है, ये घाटी पड़ेगा। मैप में आपको लग रहा होगा कि कांकेर ऊपर है और कोंडागांव नीचे है, ठीक है, लेकिन वास्तव में यहां पे है आपका कांकेर। ठीक है, और कांकेर से जैसे ही मिलेगा आपका तो ये पड़ेगा क्या, उसका आपका केशकाल घाटी, और केशकाल घाटी से आपका ऐसा पूरा, ये पूरा ऐसा घाटी पड़ेगा आपको। और जैसे ही घाटी क्रॉस करोगे और टॉप पे पहुंचोगे तो यहां से इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से क्या होती है आपका ज्यादा होता है। मतलब कांकेर का पंचवटी और ये केशकाल घाटी का ऊपरी वाला भाग, उसकी ऊंचाई कितनी होती है आपका 1000 मीटर से ज्यादा होती है। मतलब यहां पे टेम्परेचर यदि 35 डिग्री के आसपास रहेगा तो अब घाटी पहुंचते पहुंचते आपको डिग्री 29 से, या क्या मिल जाएगा आपको 30 डिग्री मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि कांकेर से केशकाल घाटी की ऊंचाई कितनी है आपका 1000 मीटर, और हर 165 मीटर यदि आप ऊपर की ओर जाते जाओगे तो क्या होते जाएगा आपका 1 डिग्री क्या होते जाता है आपका माइनस होते जाता है। ठीक है आपका, और लगभग यदि अपन 165 को 200 मान लें तो कम से कम कितना डिग्री नीचे हो जाएगा आपका 5 डिग्री क्या हो जाएगा आपका नीचे होगा ना। इसलिए पंचवटी के बाद जबकि कांकेर से आपका बस्तर संभाग शुरू हो जा रहा है, लेकिन केशकाल घाटी को क्या कहा जाता है बस्तर का प्रवेश द्वार, क्योंकि प्राचीन काल में कोई भी केशकाल घाटी को पार नहीं कर पाया, चाहे वो मिस्टर ब्लंट हो, ठीक है आपका, चाहे वो आपका कलचुरी का, जब कलचुरियों का आपका जब कलचुरी अंतिम दौर पर थे तो रघुनाथ सिंह के समय आपका शासक भास्कर पंत आया था, मराठों का सेनापति भास्कर पंत, वो भास्कर पंत भी कहां क्रॉस नहीं कर पाया आपका केशकाल घाटी को। तो इसी केशकाल घाटी के कारण बहुत चीज क्या हो गया आपका बस्तर कई मुगलों से बच गया, मराठों से बच गया, अंग्रेजों से बच गया। कारण केवल क्या था आपका एक प्रकार का आपका केशकाल घाटी। आज सड़क है, पहले सड़क नहीं था, तो पहले क्या पड़ेगा आपका केशकाल घाटी। एग्जाम में पूछेगा केशकाल घाटी में कितने मोड़ हैं, 12 मोड़ हैं, 12। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, 12 मोड़ है किसमें आपका केशकाल घाटी में। केशकाल घाटी को जैसे ही पार करोगे अब आ जाएगा तुम्हारा केशकाल, ये केशकाल शहर है, ऊपर वाला कौन सा पड़ेगा आपका केशकाल घाटी पड़ेगा, याद हो जाएगा ना। केशकाल कौन सा आपका केशकाल घाटी और केशकाल। उसके बाद आगे आओगे तो ये पड़ेगा तुमको भोंगपाल,
भोंगपाल के बाद पड़ेगा एरेंगा। ये सब नाम याद होना चाहिए भाई, छत्तीसगढ़ के नाम है। केशकाल घाटी, केशकाल घाटी के बाद केशकाल, केशकाल के बाद भोंगपाल, भोंगपाल के बाद एरेंगा, एरेंगा के बाद आगे आओगे ये पड़ेगा नलवाड़ी ग्राम, नलवाड़ी ग्राम, नलवाड़ी ग्राम, केशकाल घाटी, उसके बाद केशकाल, उसके बाद कौन सा पड़ेगा आपका भोंगपाल, उसके बाद एरेंगा, उसके बाद नलवाड़ी ग्राम। नाम आगे पीछे हो सकते हैं, बस आपको नाम याद होना चाहिए। उसके बाद पड़ेगा गांव कोकड़ी, क्या पड़ेगा आपका कोकड़ी, जोर से बोलना है, क्या आपका कोकड़ी, केकड़ा फेकड़ा ऐसा नहीं बोलना है, क्या नाम आपका कोकड़ी, ठीक है ना आपका, स्पष्ट नाम लो। केशकाल घाटी, केशकाल, भोंगपाल, एरेंगा, नलवाड़ी ग्राम, कोकड़ी। कोकड़ी के बाद अब सीधा पड़ेगा तुमको कोंडागांव, ये पड़ेगा कोंडागांव ऐसा, ये पड़ेगा ऐसा कोंडागांव, और ये कोंडागांव से सड़ी जा कहां जा रहा है सीधा आपका ऐसा नारायणपुर। बताया था नेशनल हाईवे 130D, ये क्या पड़ेगा आपका 130D, ठीक है। नेशनल हाईवे है तो नाम भी कौन देगा आपका केंद्र सरकार, है ना आपका। तो कोंडागांव से नारायणपुर नेशनल हाईवे D, ये क्या पड़ेगा आपका D पड़ेगा, ठीक है। और कोंडागांव के नीचे आओगे तो ये पड़ेगा कोपा बेड़ा, और कोपा बेड़ा के बाद नीचे आओगे तो ये पड़ेगा तुम्हारा आपका फरस गांव, फरस गांव से आगे बढ़ोगे पहुंच जाओगे तुम्हारे क्या आपका बस्तर, सीधा लाइन से। केशकाल घाटी, केशकाल घाटी के बाद केशकाल, केशकाल के बाद भोंगपाल, भोंगपाल के बाद एरेंगा, एरेंगा के बाद नलबाड़ी ग्राम, नलबाड़ी ग्राम के बाद कोकड़ी, कोकड़ी के बाद कोंडागांव जिला मुख्यालय, कोंडागांव के बाद कोपा बेड़ा, और कोपा बेड़ा के बाद क्या पड़ेगा आपका फरस गांव। याद करो याद। यदि अपन कहां निकल गया आपका नारायणपुर की तरफ तो ये पड़ेगा आपका ऐसा गढ़धनौरा, और ये पड़ेगा आपका ऐसा बड़े डोंगर, ये क्या पड़ेगा आपका ऐसा बड़े डोंगर, गढ़धनौरा और बड़े डोंगर, ठीक है। याद होना चाहिए अभी सुचिता, ठीक है आपका। टाटामारी, टाटामारी के नीचे आपका माकड़ी, और माकड़ी के नीचे बड़े राजपुर, ये क्या पड़ेगा आपका बड़े राजपुर। ये खत्म तुम्हारा कौन सा आपका कौन सा जिला आपका कोंडागांव जिला, ठीक है। कल बताया था मैं तुमको, याद करो कि ये बस्तर से ऐसा निकल रही है नदी, उसके बाद दंतेवाड़ा, फिर कहां आपका ऐसा बीजापुर। नदी का नाम कौन सा आपका इंद्रावती, कौन सी आपका इंद्रावती। तो ऐसे ये आपका माकड़ी से एक नदी निकलेगी ऐसा, और ये पूरा कोंडागांव से ऐसा होते हुए ये मिलेगी तुम्हारा किसमें आपका इंद्रावती में, ठीक है। इस नदी का नाम है आपका इस नदी का नाम है नारंगी, नदी का नाम ही क्या आपका नारंगी। तो माकड़ी से निकलती नारंगी नदी, कोंडागांव आपका नारंगी नदी के तट पर। याद होगा कि नहीं, याद हो जाएगा। सब नाम में देखो क आपको ज्यादा मिलता होगा, कोपा बेड़ा, कोंडागांव, कोकड़ी, केशकाल, केशकाल घाटी, ठीक है आपका भाई। हर जिले का एक नाम होता है, ठीक है आपका। जैसे देखना कई बार कई जगह पूर्व सब पूरा पतरापाली पूर्व, ये पूर्व, कहीं पे क्या होगा पलसा पाली, पतरापाली, सराई पाली, ऐसे देखना। एक जिला में यदि ये है तो ये आपका कई बार क्या होता है आपका सभी जिलों में पाया जाता है।
तो वैसे यहां पर देखो आपका कहीं पे केशकाल, कहीं पे भोंगपाल, ठीक है, कहीं पे गढ़धनोरा, कहीं पे बड़े डोंगर, माकड़ी, टाटामारी, समझा ना आपका, ये सब कोंडागांव का क्षेत्र है। और टाटामारी को कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। कोपा बेड़ा को कई बार क्या पूछ चुका है आपका एग्जाम में पूछ चुका है। कोपा बेड़ा क्या है? शिव जी का मंदिर मिलेगा कोपा बेड़ा में। पहले तो नाम याद करो, नाम। पहला क्या पड़ेगा आपका? केशकाल घाटी। घाटी के बाद नीचे पड़ेगा आपका केशकाल। घाटी के बाद क्या पड़ेगा आपका? केशकाल। केशकाल के बाद भोंगपाल के बाद एरेंगा। एरेंगा के बाद नलबाड़ी ग्राम। नलबाड़ी ग्राम के बाद कोंकड़ी। कोंकड़ी और कोंडागांव दोनों तुम्हारे किसके तट पे? नारंगी, है ना आपका। कोंकड़ी के बाद क्या पड़ेगा? कोंडागांव। कोंडागांव के बाद कोपा बेड़ा और फिर क्या पड़ेगा आपका? फरसगांव। ठीक है, वो कोपा बेड़ा ऊपर हो सकता, नीचे हो सकता, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कोपा बेड़ा कौन से जिले में पड़ता है वो इंपॉर्टेंट है। इधर यदि अपन आगे कौन सा बॉर्डर आपका? उड़ीसा बॉर्डर, तो टाटामारी, माकड़ी, बड़े राजपुर। यदि अपन इधर आगे कौन सा आपका? नेशनल हाईवे 130D में, तो यहां पड़ेगा गढ़धनोरा और क्या पड़ेगा आपका? बड़े डोंगर। किस काल के बाद? हाँ, कोपा बेड़ा, फरसगांव, गढ़धनोरा, बड़े डोंगर, हाँ, बड़े राज। बहुत बढ़िया, बैठो, याद हो जाएगा। अब ध्यान सुनो, पूरा कॉपी बंद करो, पूरा कॉपी बंद करो, ध्यान सुनो, एक बार में याद होना चाहिए। केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आपका? बस्तर का प्रवेश द्वार। लेकिन और भी क्या क्या नाम है? यहां पे फूलों की खेती होती है, तो फूलों की घाटी। जैसे भाई हमारे सीजी में क्या परंपरा है? जहां घाटी हो वहां पे क्या क्या बना दो? एक आपका मंदिर, ताकि लोगों को क्या लगे आपका, भाई नारियल चढ़ाओ, चाहे गाड़ी धीरे चलाएं, ठीक है आपका। हम किसी भी चीज में जब कोई चीज आपका बड़ी हो जाती है तो अपन क्या करते हैं? उसमें अपनी हम उसमें आपका आस्था जोड़ देते हैं। तो घाटी वाला रास्ता है, कई एक्सीडेंट होते हैं, तो सरकार ने क्या बना दिया आपको? वहां के लोगों ने आपके एक मंदिर बना दिया। उस मंदिर में क्या क्या चढ़ाते हैं आपका? लोग तेल चढ़ाते हैं। तो नाम कौन सा हो गया? तेलिन माता का मंदिर। इसलिए घाटी का नाम भी क्या हो जाएगा आपका? तेलिन घाटी बन जाएगा। फूलों की खेती होती है, फूलों की घाटी। तेलिन माता का मंदिर है, तेलिन घाटी। और बस्तर का प्रवेश द्वार। एग्जाम में पूछा था कितने मोड़ हैं भाई? 12 मोड़ है, बन जाएगा। तो 12 मोड़ है, तेलिन माता का मंदिर है, ठीक है आपका। बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब नीचे आ जाओगे केशकाल। तो केशकाल शहर, और केशकाल शहर कौन से पहाड़ पे स्थित है? तो अब होना चाहिए मांझिनगढ़। क्या आपका? मांझिनगढ़ के पहाड़ पे स्थित है, मांझिनगढ़। मांझिनगढ़ क्या आपका? पहाड़ पे स्थित है, इसलिए मंदिर का नाम भी क्या हो जाएगा? मांझिनगढ़ माता का मंदिर। बात समझ आ रही है आपका? तो केशकाल शहर कौन से पर्वत में स्थित है? मांझिनगढ़ की पहाड़ी, पर्वत नहीं पहाड़ी पे, तो मांझिनगढ़ माता का मंदिर मिलेगा। भोंगपाल में बौद्ध धर्म का क्या मिले हैं आपको? साक्ष्य मिले हैं। बौद्ध धर्म का साक्ष्य मिला है कहां पे आपका? भोंगपाल में। एक याद होना चाहिए आपका, भोंगपाल में बोलने से आपका बौद्ध धर्म का साक्ष्य। नलवाड़ी ग्राम और एरेंगा नाम से स्पष्ट है कि बस्तर में एक वंश था। सबसे पहले वंश था आपका नल वंश। नल वंश के बाद आया छिंदक नाग वंश, और छिंदक नाग वंश के बाद आया तुम्हारा काकती वंश। वो नल वंशों की राजधानी थी तुम्हारा कौन सा आपका? नलवाड़ी ग्राम।
और उसी नल वंश के एक शासक थे वराहराज। उस वराहराज का सिक्का कहां से मिला बोलने से आपका एड़ेंगा। और कैसा सिक्का था? सोने का सिक्का था। याद हो जाएगा। केशकाल घाटी याद हो जाएगा। केशकाल शहर में कौन सा आपका? मांजिनगढ़ की पहाड़ियां। नीचे आ जाओगे आपका भोंगपाल, बौद्ध धर्म का केंद्र। क्या जाएगा आपका? बौद्ध धर्म का केंद्र। उसके नीचे आ जाओगे तो यह पड़ेगा कौन सा आपका? एड़ेंगा। नल वंशों की मतलब नल वंशों के सोने के सिक्के। शासक का नाम भी याद होना चाहिए, वराहराज। नल वंशों की राजधानी नलबाड़ी ग्राम। नीचे आ जाओगे कोकड़ी, मेज प्रोसेसिंग सेंटर मक्का। मक्का प्रोसेसिंग सेंटर। अरे मक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका? मक्का प्रोसेसिंग सेंटर कहां मिलेगा तुमको? आपका कोकड़ी में। कोंडागांव जिला मुख्यालय। लेकिन कोंडागांव में कम से कम दो चीज तो याद करो। कोंडागांव में एक व्यक्ति हैं, खत्म हो चुके हैं, जयदेव बघेल। नाम सुनियो जयदेव बघेल का। जयदेव बघेल बोलने से एक शिल्पकार थे, इसलिए कोंडागांव को एक समय में शिल्प ग्राम कहा जाता था। डोगरा शिल्पकला, जैसे याद करो एकताल, नाम सुने रायगढ़ के एकताल। वहां भी क्या है आपका? गोविंद राम झारा, रामलाल झारा, नाम सुनोगे आपका। जहां पे वहां पे क्या बनती है आपका? वहां पे आपका डोगरा कला, घड़वा कला, मूर्ति बनती ना आपका। उसी तरीके से आपका कोंडागांव भी कौन सा आपका एक नाम है? जयदेव बघेल। ठीक है आपका कौन सा आपका? जयदेव बघेल। तो आपका जयदेव बघेल का क्षेत्र है कौन सा आपका? कोंडागांव। शिल्प ग्राम है आपका इनके नाम से। कोंडागांव एक ऐसा जिला है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। 1034 महिलाएं रहती हैं 1000 पुरुषों के पीछे। मतलब लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। एक तो याद करना कि बस्तर के सभी जिलों में महिलाओं की संख्या ज्यादा। क्यों महिलाओं की संख्या ज्यादा? क्योंकि जनजातियों में महिला पुरुष में विभेद नहीं किया जाता। और सबसे कम कहां है? सबसे कम रायपुर में है। जबकि तुम रायपुर को क्या मानते हो? आपका देश, अब राज्य की राजधानी। ज्यादा पढ़े लिखे होना भी क्या हो जाता है, कभी कभी आपका दिक्कत हो जाता है। ज्यादा पढ़ लिख लिए तो क्या हो गया? बेटा और बेटी में फर्क करना शुरू कर दिए। बेटा खिलाएगा, बेटी क्या करेगी? पराई धन है। लेकिन जनजातियों में ऐसा क्या आपका सिस्टम ही नहीं है। ठीक है आपका, यहाँ भ्रूण हत्या होता ही नहीं है। ठीक है आपका, यहाँ दहेज प्रथा होता ही नहीं है। यहाँ तो विवाह, यहाँ तो लड़की क्या लेके जा रही है आपका? लड़के के घर बारात लेके जा रही है। एक विवाह पठौनी विवाह, यहाँ बारात लेके कौन जा रही है आपका? लड़की। इसका मतलब नहीं कि लड़का घूंघट बैठा है। ठीक है आपका, लड़का मतलब समझ में आ रहा है? बारात बस कौन लेके जा रही है आपका? लड़की लेके जा रही है। ठीक है आपका, पठौनी विवाह। तो जब ऐसे क्षेत्र में कैसे बोलोगे कि आपका महिलाओं की संख्या में क्या हो जाएगी आपका? कमी। तो कोंडागांव बोलने से आपका 1034 यहाँ की महिलाएं। तो लिंगानुपात में सबसे पहला। दूसरा, नवजतन योजना की शुरुआत हुई है यहाँ पर। नवजतन योजना की शुरुआत, कुपोषण मुक्त गांव बोलते हैं इसको। पूरे भारत, आपको छत्तीसगढ़ को किस प्रकार से कुपोषण को मुक्त किया जाए, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तुम्हारा आपका कोंडागांव से। उस योजना का नाम है नवजतन योजना। तो नवजतन योजना की शुरुआत, शिल्प ग्राम कहा जाता है। सेक्स रेशियो में तुम्हारा क्या आपका सबसे ज्यादा है? कौन सा आपका? कोंडागांव। और नारियल विकास बोर्ड है यहाँ पर। ठीक है आपका, नारियल विकास बोर्ड ये कहां मिलेगा तुमको? आपका कोंडागांव में, और नारंगी नदी के तट पर। इतना याद होगा कि नहीं होगा? कोपाबेड़ा में शिव मंदिर, क्या मिलेगा? कोपाबेड़ा में आपका शिव मंदिर। कोपाबेड़ा में शिव मंदिर मिलेगा। कोबरा से नीचे आ गया आपका फरस गांव। तो फरस गांव का सबसे प्रसिद्ध है क्या आपका? मड़ई महोत्सव। क्या महोत्सव आपका? मड़ई। मड़ई महोत्सव समझते हो नहीं समझते? बता पहले को समझते हो मड़ई मतलब क्या होता है? आपको पूछ रहा हूं, क्या होता है मड़ई मतलब? मड़ई मतलब मेला। अरे वो मड़वा है, वो मड़ई नहीं है। मड़ई महोत्सव मतलब समझ लो जैसे एक सामाजिक त्योहार होता है ना,
जैसे साहू समाज का त्यौहार, अगरिया समाज का त्यौहार, जाति मिलन, ठीक है, आपका होता नहीं होता आपका साहू समाज मिलन, अगरिया समाज का मिलन, वैसे ही समझ लो एक आपका जनजाति मिलन है ये। कौन सा? आपका मड़ई महोत्सव। इस मड़ई महोत्सव में हर जनजाति अपने अपने देवताओं को लेके आती है, और देवता बोलने से कोई मूर्ति नहीं है, देवता बोलने से प्रकृतिवाद, प्रकृति की पूजा करते हैं ये। कोई साल पेड़ को लेके आ रहा है, कोई सागौन पेड़ को लेके आ रहा है, जनरली साल हो क्या आपका सागौन या साजा, उसी पेड़ में आपका एक मूर्ति, आपके क्या करा दिए, आपके चित्र बना दिए। कोई बोले ये ठाकुर देव है, बोले ये बूढ़ा देव है, ये खुड़िया रानी है, ये सिंगरी देवी है, ये मेघनाथ है, ठीक है आपका। ये सब क्या है? उनके आपके देवता। और उन देवताओं को एक जगह रख के जनजाति क्या करते हैं? आपका 15 से 20 दिन उनकी पूजा करते हैं। और जो जो जनजाति, जैसे कोई बाय द वे आपका छीन के पत्तों से टोपी बना रहा है, कोई छीन के पत्तों से शराब बना रहा है, कोई महुआ से शराब बना रहा है, ठीक है आपका, कोई आपका देखा जाएगा आपका झाड़ू बना रहा है सिंक से। तो वो जो आपका जैसे जयदेव बघेल क्या बना रहे हैं? आपका मूर्ति बना रहे हैं, किससे? आपका शिल्प से। तो वो जनजाति जो अपने घर में जो आपका लघु और सूक्ष्म उद्योग के द्वारा जो उत्पादन कर रहे हैं, वो किसको रखते हैं? आपका देश दुनिया के सामने रखते हैं, ठीक है ना। जैसे रायगढ़ में भी और हर क्षेत्र में देखना एक आता है तुम्हारा क्या? आपका ग्रामोद्योग विभाग। जैसे यहां लगता है ना सरस मेला लगता होगा, सरस मेला लगा था आपका, तो सरस मेला क्या है? वहां पे स्व सहायता समूह की महिलाएं जो अपने सामान का निर्माण करती हैं, वो किसको दिखाती हैं? आपको और हमको सिलेक्ट, हम क्या करते हैं? उसको आपका खरीद लेते हैं। तो वैसे वो क्या है तुम्हारे का? आपका मड़ई महोत्सव है, जिसमें जनजाति, पूरे सभी जनजाति आपस में मिलकर अपना एक सहभाव से लोगों को क्या करते हैं? अपने सामानों को लोगों को प्रदर्शित करते हैं, और लोग क्या करते हैं? उससे आपका सामान खरीदते हैं। वो क्या मिलेगा? आपका मड़ई मेला। तो इस मड़ई मेला में 3 जगह मड़ई मेला होता है। एक फरस गांव में होता है, एक नारायणपुर में होता है, और एक राजनांदगांव में होता है। सबसे बड़ा होता है नारायणपुर का, दूसरा फरस गांव का, और तीसरा होता है किसका? आपका राजनांदगांव का। इस मड़ई महोत्सव में ये अंगादेव की पूजा करते हैं। अंगादेव, अंगादेव बोलने से अब कोई अंगादेव नहीं है, लकड़ी का खंबा है एक, वही अंगादेव है। बताया ना आपका नाम अलग अलग। अंगादेव की पूजा होती है, और अंगादेव की पूजा होने के साथ साथ ये उसमें जो नृत्य करते हैं, उस नृत्य को क्या बोलते हैं? आपका एबाल तोड़ नृत्य करते हैं, जो किसकी थाप में होता है? आपका मांदरी की थाप में होता है। मांदरी की थाप पर ये क्या करते हैं? आपका एबाल तोड़ नृत्य करते हैं। और हर साल के मार्च अप्रैल में ये क्या होता है? आपका महोत्सव होता है, जो फरस गांव का सबसे बड़ा क्या है? आपका मड़ई महोत्सव। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है भाई। तो फरस गांव का मड़ई महोत्सव वो सब लिखवा दूंगा मैं। कोपा बेड़ा का शिव मंदिर, कोंडा गांव को शिल्पग्राम बोलते हैं, नाम क्या आ जाएगा? आपका जयदेव बघेल। उसके बाद महिला लिंगानुपात में सर्वाधिक ज़्यादा, नवजतन योजना की शुरुआत। कोकड़ी में तुम्हारा क्या? मक्का अनुसंधान केंद्र या मेज प्रोसेसिंग सेंटर। नलवाड़ी ग्राम में नल वंशों की राजधानी। एड़ेंगा में वरहा राज के सोने के सिक्के। भोंगपाल में बौद्ध धर्म का केंद्र। केसकाल में मांझिनगढ़ की पहाड़ी, मांझिनगढ़ माता का मंदिर। केसकाल घाटी, फूलों की घाटी, बस्तर का प्रवेश द्वार, तेलिन घाटी, ठीक है, बन जाएगा आपका। अब देखो गढ़ धनौरा, जैसे रायगढ़ में एक एरिया याद करो बोतलदा। तो बोतलदा क्यों फेमस है? सबसे लंबी, सबसे बड़ी गुफा नहीं, सबसे प्राचीन गुफा है, सॉरी आपका सबसे लंबी गुफा है। लेकिन लंबी गुफा होने के साथ साथ हमको वहां पर शैल चित्र दिखाई दिए हैं, जो तुम्हारा आपका स्टोन एज के थे, पाषाण काल के थे। तो वैसे ही पाषाण काल के साक्ष्य अपने को कहाँ दिखाई दिए? आपका गढ़ धनौरा में। और इसको खोजने वाले जैसे रायगढ़ के बोतलदा खोजे आपका एंडरसन। कौन खोजा? आपका एंडरसन, पढ़ेंगे रायगढ़ में उसको। तो वैसे रमेशनाथ मिश्र और JL कामले। तो अब एक नाम याद करो, रमेशनाथ मिश्र। तो रमेशनाथ मिश्र ने खोज की किसकी? आपका गढ़ धनौरा में, जहाँ पे क्या था? पाषाण काल की। अपने को वहाँ पे क्या मिले? आपका एविडेंस मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं।
दूसरा बड़े डोंगर, तो बड़े डोंगर में एक विद्रोह हुआ था, उसका नाम है हलबा विद्रोह। हलबा एक विद्रोह हुआ था, हलबा विद्रोह। कहानी आपको याद होना चाहिए। दलपत देव के दो बेटे थे, पढ़ेंगे अभी हम, काकतीय वंश में पढ़ेंगे। दलपत देव के दो बेटे, एक का नाम था दरिया देव और एक का नाम था तुम्हारा क्या, अजमेर सिंह। अजमेर सिंह पूरा बाहुबली और दरिया देव पूरा क्या आपका, भल्लाल देव। मूवी देखो ना बाहुबली, नहीं देखे हो? तो दरिया देव चाहता था कि शासन प्रशासन मेरे हाथ में आ जाए, मैं राज करूं। लेकिन लोग किसको चाहते थे, अजमेर सिंह को। और राजा कौन बन गया आपका, अजमेर सिंह को। अजमेर सिंह राजा बन गया, क्योंकि जनता, मतलब उस समय के जो आपका जो शासित थे, जो प्रजा थी, किसको चाहती थी आपका, अजमेर सिंह को। लेकिन अजमेर सिंह जैसे राजा बन गया, इधर कूटनीति कौन शुरू कर दिया तुम्हारा, आपका कौन, आपका दरिया देव। और दरिया देव को लगा कि भी किसी भी तरीके से मेरे को शासक बनना है। कहाँ का तुम्हारा, आपका बस्तर का। और उन्होंने मराठों से, वो जयपुर से, अंग्रेजों से सांठगांठ किया और अजमेर सिंह की हत्या कर दी। और जब अजमेर सिंह की हत्या हुई तो अजमेर सिंह के सेना में सबसे ज्यादा जो शामिल थे वो थे हलबा जाति। कौन था आपका, हलबा जनजाति। और हलबा जनजाति का कई कत्लेआम हुआ। उसी को बोलते हैं तुम्हारा कौन सा, आपका बड़े डोंगर का हलबा विद्रोह। ये विद्रोह का कारण क्या था बोलने से, उत्तराधिकारी का संघर्ष कि राजा कौन बनेगा। ठीक है, राजा तो बन चुका था अजमेर सिंह, ठीक है, उसी को बोलते हैं कौन सा आपका, उत्तराधिकारी का संघर्ष, बड़े डोंगर, हलबा विद्रोह। टाटा मारी, तो टाटा मारी बोलने से अभी तक आप कहीं भी नहीं सुने होंगे कि आपका, अभी तक सुनोगे शक्तिपीठ दुर्गा। जैसे अभी सरकार ने भी क्या कर दिया आपका, अभी सीजी की सरकार ने 5 को क्या घोषित कर दिया आपका, शक्तिपीठ। कौन कौन सा, एक कुदुरगढ़ जो कहाँ मिलेगा आपका, सूरजपुर में। नीचे आ जाओगे तो मिलेगा तुमको कौन सा, आपका रतनपुर, 2 हो गया। तीसरा हो गया आपका चंद्रपुर, ठीक है। और आपका देखा जाएगा चौथा तुम्हारा कौन सा, आपका दंतेश्वरी मैया, ठीक है। आपका कौन सा, आपका ये, और कौन सा हो गया, एक और एक डोंगरगढ़। कौन सा आपका, ये 5 तुम्हारे क्या हो गया आपका शक्तिपीठ, कुदुरगढ़, रतनपुर, चंद्रपुर, डोंगरगढ़ और कौन सा आपका, दंतेश्वरी। लेकिन ये जो टाटा मारी है, यहां महालक्ष्मी शक्तिपीठ है। महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी की मंदिर बहुत ही कम जगह आपको देखने को मिलेगा। एक लक्ष्मी का मंदिर और एक ब्रह्मा का मंदिर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बाकी सब मंदिर मिल जाएंगे। लेकिन महालक्ष्मी शक्तिपीठ कहाँ मिलेगा बोलने से आपको, टाटा मारी में, ठीक है आपका। और टाटा मारी में क्या पाया जाता है बोलने से आपका, बॉक्साइट। ये बॉक्साइट का भी क्षेत्र है। और महालक्ष्मी क्या मिलेगा आपको वहां पर, शक्तिपीठ की स्थापना। कहाँ पे आपका, टाटा मारी में। टाटा मारी से नीचे आ जाओगे, माकड़ी, तो माकड़ी बोलने से तुम्हारा क्या, नारंगी नदी का उद्गम। कौन सा आपका, नारंगी नदी का उद्गम बन जाएगा। ये कौन सा तुम्हारा हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका कोंडागांव जिला। कौन सा आपका, कुछ नहीं है बड़े राजपुर में, बस नाम याद होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि बड़े राजपुर क्या आपका विकास खंड। अब देखो विकास खंड कौन कौन से हैं, तो बड़े राजपुर 1, माकड़ी 2, केसकाल 3, कोंडागांव 4 और फरसगांव 5। 5 तुम्हारे क्या आपका विकास खंड, 5 विकास खंड, 5 तहसील। केसकाल, कोंडागांव, फरसगांव, बड़े राजपुर कौन सा आपका, माकड़ी। विधानसभा बता चुका था मैं, क्या क्या था, अरे कल बताया था विधानसभा, कौन, केसकाल और कोंडागांव। केसकाल कौन सा आपका, कोंडागांव, 2 विधानसभा क्षेत्र। पड़ोसी बताया था, पड़ोसी जिला, क्या बताया था पड़ोसी जिला में, सबसे पहले ऊपर में आपका धमतरी, धमतरी के बाद कांकेर के बाद, उसके बाद और उसके बाद, और राज्य में
बन जाएगा। चलो लिखो, कौन सा आपका? कोंडागांव।